छत्तीसगढ़ में धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवास पर सियासत की खबर आ रही है। भूपेश के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया है और यह कहा है कि अभी भूपेश जी के पास भीड़ नहीं जुटती है, बाबा जी के पास बहुत बड़ी भीड़ होती है। तो भूपेश जी को दिक्कत क्यों होती है? आपको बता दें कि इन दिनों पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं और उनकी वहां मौजूदगी पर भूपेश बघेल ने सवाल उठाए थे। कहा था कि वो जो है पैसा बटोरने आते हैं। और सुनिए क्या क्या प्रतिक्रिया अब तक इस पूरे मामले पर सुनाई दी है। और दूसरे तरफ ये आए हैं धीरेन्द्र शास्त्री और वो प्रदीप मिश्रा सरकारी जहाज में घूम रहे हैं, हॉस्पिटल बड़े बड़े खड़ा कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, करोड़ों अरबों के मालिक बन गए। ये न हिंदू धर्म के हिसाब से न दर्शन के हिसाब से, है ना। यदि हिंदू धर्म आज या सनातन धर्म आज टिका हुआ है तो उसके दर्शन के कारण से, उसके आध्यात्मिकता कारण से। देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अच्छा कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे हैं? कोई बताए मुझे। जब वो अच्छा कर रहे हैं, जब वो समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब समाज के ऊंच नीच के भाव को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है किसी को? अभी भूपेश जी के पास भीड़ नहीं जुटती है, महाराज जी के पास अथाह भीड़ होती है, तो उनको दिक्कत क्यों होती? और इस बात को इस तरह से जोड़ना कि वो क्या करेंगे, बच्चा है मेरे सामने, मतलब मैं नहीं सोचता हूँ भाई कि इस पर हमको चर्चा भी करनी चाहिए इस बात पर। और इस वक्त हमारे साथ खोमन साहू जुड़ गए हैं, रायपुर से हमारे सहयोगी। खोमन, जब से धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं बेमतलब की सियासत नजर आ रही है, कभी उनके प्लेन में बैठने को लेकर, कभी उनके वहां पर मौजूदगी को लेकर। अब भूपेश बघेल ने कहा कि वो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, न जाने क्या क्या कहा, उस पर अब सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है छत्तीसगढ़ की। देखिए, निश्चित तौर पर जब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छत्तीसगढ़ में दौरा हुआ है, 5 दिनों तक दुर्ग में उनका कार्यक्रम है, दिव्य दरबार आज लगने वाला है, उसको लेकर जिस तरीके से सबसे पहले जिस तरीके से बयान आया था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल को विदेश चले जाना चाहिए, देश में नहीं रहना चाहिए। उसी के बयान पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने कहा है कि कल का बच्चा है, हमको सनातन धर्म न सिखाए, हम बचपन से जो है हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान और पलटवार, एक तरीके से कह सकते हैं कि मैं ऐसे नेताओं से दक्षिणा लेना चाहता हूं, अब तक दक्षिणा हमें नहीं मिली, इस तरीके के बयान जो है वो कहते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से विजय शर्मा ने कहा, इसके अलावा मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया, विष्णुदेव साय ने कहा कि ये सनातन का अपमान है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, इस तरीके से जो है बाबाओं के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की राजनीति काफी गर्म हो गई है, चूंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार दुर्ग में 5 दिनों की कथा कह रहे हैं विवेक। और ऐसे में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजनीति, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बयानों की बात की जाए, वो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने सनातन का अपमान किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कल का बच्चा है, बड़ी बात यह है सनातन धर्म ना सिखाए। अब देखने वाली सियासत के लिए मुद्दे बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक शास्त्री एक राज्य में पहुंचते, एक शहर में पहुंचते, अपनी कथा कहते हैं। अभी तो चुनाव का ही वक्त नहीं है जिसको लेकर आरोप लगा दे कि भाई चुनाव के लिए सब किया जा रहा है। तब ऐसी स्थितियों में सियासत होती है तो जनता समझती है ना कि ये सब क्यों हो रहा है। ये तो सीधे सीधे विरोध है कि धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ में क्यों है कांग्रेस का। देखिए, जनता तो सब समझती विवेक, और यही कारण है कि जनता बहुत खामोशी से सुनती है, और खामोशी जब बनती है वो चुनाव के वक्त देखने को मिलता है। और यही कारण था कि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं हार में, लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आते हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री की बात की जाए, चाहे अन्य कांग्रेस नेताओं की बयान की बात की जाए, लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको सनातन के अपमान से जोड़ती है, और यही कारण है। और इसका फायदा कहीं ना कहीं चुनाव में भी देखने को मिलता है फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से सियासत हो रही है छत्तीसगढ़ में, धन्यवाद खोमन, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस पूरी खबर पर एनालिसिस किया।
लेकिन सबके बीच जिसका जिक्र होमन कर रहे थे कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पूरे बयान पर पलटवार किया है भूपेश बघेल के बयान पर। उन्होंने कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमारे देश ऋषि मुनियों का देश है और बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं ये सनातन का अपमान है। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या बड़ी बात कही है। कि हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। निश्चित रूप से इसका निर्णय जनता करेगी।